हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर लियोस। Abyss, 9 of Cups, Judgment, 7 of Swords, and Judgment. So हमारे पास है 7 of Swords. 7 of Swords है एक नई शुरुआत के बारे में। अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये पर्सन एक रोज लेके आया है एंड ये पर्सन जानता है कि ये रोज इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होने वाला। ये जो यहाँ पर जजमेंट है इसकी वजह से ये पर्सन रियलाइज कर पा रहा है कि उन्होंने आपको कितना ज्यादा हर्ट कर दिया है। ओके, आपको उन्होंने कितना ज्यादा जज किया या ब्लेम किया किसी चीज के लिए। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वो बहुत ही मैच्योर थे और बिना सोचे समझे ही उन्होंने कुछ भी कह दिया। अब वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुने, आप उनके क्लोज आए। तो धीरे धीरे ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा एंड वो हो सकता है कुछ अपने साथ लेकर भी आए। जैसे यहाँ पे फ्लावर है और आपके लिए कोई और गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिससे उन्हें लगता है कि उनका मन पिघल जाएगा, उनकी बात बन जाएगी और आप उनकी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। सो काफ़ी रोमांटिक वीक होने वाला है। ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो जानते हैं कि आप इस एबिस वाली सिचुएशन में हैं। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और उसका एक ही रास्ता है उसे दोबारा से जोड़ने का कि वो अपनी गलतियों को कन्फेस करे, चीज़ों को ठीक करें। ऑल्सो ये पर्सन जानता है कि उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है कि जो भी ये फेज आप दोनों के बीच आया, साइलेंस का या सेपरेशन का, उसमें इस पर्सन ने केयरफुली सोचा है और उन्हें लगता है कि उनसे वाकई में बाउंड्रीज क्रॉस हुई है। उन्होंने वाकई में आपको बहुत हर्ट कर दिया है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्हें काफी दिनों बाद रियलाइज हुई है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको जज किया या ब्लेम किया किसी चीज के लिए, इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो भी उन्होंने कहा है वो गलत है और उन्हें इस तरीके से आपको जज नहीं करना चाहिए था। बट एनीवेज ये 9 ऑफ कप्स वाले ड्रीम अभी भी इनके मन में जिंदा है। ये है फ्यूचर के बारे में, एक परफेक्ट कपल के बारे में। तो ये पर्सन जब भी अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता है उन्हें हमेशा यही ध्यान आता है कि आप परफेक्ट हैं। ओके, ये पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहा है कि वो चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और को अपने लिए ढूंढ सकते हैं, बट देन वो बस एक कॉम्प्रोमाइज ही होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एस ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ये जानता है कि आप अपने वर्थ को पहचानते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं, बट फिर भी आपने कई बार उनकी गलतियों को इग्नोर किया। कई बार जब आपको ऐसा लगा कि वो आपके काबिल नहीं है तो भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते गए इसी उम्मीद में कि ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करेगा। तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको निराश किया है और एस ऑफ कप्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन ये भी जानता है कि अब आप और कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने वाले। तो उन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, उन्हें इस रिलेशनशिप पे वर्क करना पड़ेगा। तो चारों आपसे कह रहा है कि आपको मौका जरूर मिलेगा अपने क्वेश्चंस को पूछने का इस पर्सन से, क्योंकि ये दोबारा आपके पास आएंगे एंड जो भी आपके मन में फीलिंग्स आप उसे जाहिर कर सकते हैं, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार या जो भी जिस भी तरीके के फीलिंग्स आपके मन में आ रहे हो उसे जाहिर करना जरूरी है। और चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, प्रोफेटस,
5 of Cups in reverse, 4 of Swords, the Emperor, and 5 of Pentacles. Okay. Prophetess. Prophetess का कार्ड किसी भविष्यवाणी को दर्शाता है, डेस्टिनी को दर्शाता है. सो प्रोबेबली कुछ वादे जो आपसे किए गए थे वो अब पूरे होंगे. कुछ बातें जो आपसे कही गई थी उसे आप ट्रुथ में बदलते हुए देखेंगे. ये पर्सन एक्चुअली आपके बहुत क्लोज आना चाहता है. एंड इनफैक्ट 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो ये पर्सन ये श्योर करना चाहेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो जो वो बाद में रिग्रेट करें. ओके. ये पर्सन हर मोमेंट को जीना चाहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे. ये पर्सन नहीं चाहता कि वो कुछ भी ऐसा छोड़े जिसे लेके बाद में वो पछताएं. अपनी फीलिंग्स को भी ये पर्सन जाहिर करेगा और इनकी फीलिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी. ओके. बहुत सारे आइडियाज़ इन्होंने अपने मन के अंदर छुपा रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें और फीलिंग्स जो आप डिस्कवर करके थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे. तो देख रहे हैं ये पर्सन ये बुक लेके यहाँ पे बैठा है. सो इन्होंने बहुत सारी फीलिंग्स को जैसे लगता है कहीं लिख रखा हो, कोई डायरी वगैरह में. यह ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स ये तो बस एक कार्ड है, बट पॉसिबली ये भी हो सकता है. एंड इनके मन के अंदर जो भी फीलिंग्स इकट्ठा है वो फीलिंग्स ये पर्सन अब और अपने अंदर नहीं रखना चाहता, बिकॉज वो और अब अकेले नहीं रहना चाहते. 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगता है जैसे कि इस अकेलेपन को रिमूव करना चाहता है. ये पर्सन अब ये समझ चुका है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है. इससे पहले शायद इस पर्सन को कंफ्यूजन था. उन्हें लग रहा था कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं भी वर्क करता तो भी वो मूव ऑन कर जाएंगे और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी ही रहेगी. रिलेशनशिप ही तो है, वो इसे कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं. शुरुआत में इस पर्सन के इस तरीके के थॉट्स थे, बट अब ये पर्सन बहुत क्लियर देख पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को रीड कर पा रहा है और उन्हें पता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे कि पहले हुआ करती थी. तो द एम्परर के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन बदल रहा है धीरे धीरे. ओके. पहले इनके लिए किसी की एडवाइसेस मैटर नहीं रखती थी, इनके लिए अपने से ज़्यादा खास कुछ और नहीं था, बट अब जैसे लगता है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उनके लिए उनसे भी ज़्यादा खास आप हो गए हैं, क्योंकि वो अपने ईगो को चूज़ नहीं कर पा रहे. कितनी भी कोशिश करे वो अपनी फीलिंग्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं. तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको एक बेहतर पर्सन बनाने में मदद की है. एटलीस्ट आपने उन्हें ये ज़रूर सिखाया है कि ईगो ही सब कुछ नहीं है. स्पेशली जब कोई खुद ही गलती करता है तो उसे सुधारने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. अपनी गलतियों को मानना, उस पर वर्क करना एक इंटेलिजेंट और एक डिग्निफाइड पर्सन का ही काम है. तो ये पर्सन बहुत कुछ समझा भी है. ऑल्सो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि अभी चैलेंजेस कम नहीं है, बट एनीवेज वो स्ट्रांग है. द एम्परर है तो उन्हें पता है कि वो ये कर ही लेंगे. चैलेंजेस कितने भी हो वो इन चैलेंजेस से डील कर सकते हैं और आपके क्लोज आ सकते हैं. ओके. तो चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए लियोस. Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं. आपके साथ जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है. या आपकी हायर सेल्फ है, आपका सोल है. तो आपके जो कनेक्शंस है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा फ्यूचर आप क्रिएट कर पाएंगे बहुत जल्दी. तो यह है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.